हाय बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अच्छे से आपने इससे पिछली क्लास को हमारी ज्वाइन किया होगा बच्चों। तो आपको याद है बच्चों कि इससे पिछली क्लास में हमने आपको चैप्टर फर्स्ट जिसमें आपका समुच्चय था उसके बारे में आपको हमने जानकारी दी थी बच्चों कि समुच्चय क्या होता है, उसको मतलब किस प्रकार दिखाया जाता है, उसकी दो विधियां क्या होती हैं, रोस्टर रूप था और एक समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है बच्चों, तो सब कुछ आपको हमने बताया था अच्छे तरीके से। तो बच्चों आज हम इस क्लास में क्या करेंगे, उस पूरी बातों का यहाँ पर उपयोग करेंगे, यूज़ करेंगे, आप देख सकते हैं। ठीक है, और जो छोटी छोटी बातें और निकल के आती जाएंगी हम सवाल के साथ आपको बताते ही जाएंगे। जैसे कि इसका ही कनेक्शन आपका इस सवाल के साथ है या इसका कनेक्शन इसके साथ है। तो बच्चों अब मैं शुरू करता हूँ। यहाँ इस समय इस क्लास में आपका उदाहरण नंबर 1 आप अपनी बुक्स में देख सकते हैं कि उसके बाद आपका उदाहरण नंबर फर्स्ट इस प्रकार से होगा। तो अब बच्चों पहले सवाल पढ़ेंगे, उसको देखेंगे कि क्या क्या हमें इसके बारे में बताना है और फिर इसको करेंगे। देखिए बच्चों सवाल है क्या आखिरकार। तो बच्चों उदाहरण 1 जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, उदाहरण 1 में बच्चों क्या कह रहे हो, एक बच्चों हमें समीकरण दे रखी है। जैसा आप देख सकते हैं समीकरण है क्या, x का स्क्वायर प्लस x माइनस 2 बराबर 0। एक इसने हमें समीकरण दे दी बच्चों। ठीक है, जैसा आप देख सकते हैं उसमें क्या कह रहा, का हल, मतलब हमें क्या करना होगा, जो समीकरण दे रखी है बच्चों उसका हल करना होगा, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो कह रहा उसका हल निकालो और उसको समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। देखो जो मैंने आपको इससे पिछली क्लास में कहा था, आपको इस प्रकार के सवाल मिलेंगे कि कुछ भी है आप उसको रोस्टर में लिखो या समय जो समुच्चय निर्माण हमारा रूप होता है। तो इस प्रकार के सवाल आते हैं बच्चों, एक एक दो दो नंबर के सवाल आ जाते हैं। देखिए तो बच्चों सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, इस समीकरण को हम हल करेंगे और रोस्टर रूप में फिर आपको लिख के बताएंगे। और जैसा लिखेंगे आपको तुरंत याद आ जाएगा, हाँ क्या रोस्टर रूप में तो हम इस प्रकार करते थे। तो सबसे पहला काम बच्चों हमारा क्या है, यहाँ पर समीकरण को हल करना। ठीक है, जो समीकरण दे रखी है उसको हम पहले हल करेंगे तब बताएंगे रोस्टर रूप में कैसे लिखना है। तो आप देखेंगे बच्चों समीकरण क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0। हमको ये तो दे रखा है। अब बच्चों इसमें सबसे पहला काम, ये तो आपको हमने भी उसमें खास से पिछली क्लास में मैंने बताया था, हल्का फुल्का हिंट दिया था, जितनी पावर x की होगी सबसे बड़ी उतने इसके मूल संभव होते हैं या मूल आते हैं, रूट्स आप कह सकते हो इंग्लिश में। यहां पावर कितनी आ रही है बच्चों, सबसे ज्यादा 2, तो उसके 2 रूट्स आएंगे या 2 मूल आएंगे। अब पहले मूलों को निकालते हैं। देखो बच्चों ये देखा जाए सवाल अगर मैं कहूं 9th लेवल का सवाल है कि इसके गुणनखंड, एक प्रकार से आप गुणनखंड कह सकते हो या इंग्लिश में फैक्टर। तो बच्चों अब देखो हम क्या करेंगे, हो सकता है ये चीज़ आपको पता हो पर मैं इसको एक बार और बताना चाहूँगा कि क्या करते हैं, किस प्रकार करते हैं। ठीक है बच्चों आपको क्या करना है, सबसे पहला काम देखो, जिनको ये आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको थोड़ा बहुत कुछ कन्फ्यूज़न है, कोई दिक्कत सी हो जाती है तो वो भी इसको आप समझ सकते हो अच्छे तरीके से। तो देखिए क्या, तो बच्चों आप देखेंगे ये हमारी एक प्रकार से द्विघात समीकरण है। द्विघात का मतलब जिसमें घात 2 आती है उसी को तो कहते हैं ना द्विघात समीकरण। यहाँ द्विघात समीकरण है, सिंपल सी बात है। अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने का पहला काम क्या होता है बच्चों, मैं को साथ में आपके लिए यहाँ साइड में रफ काम भी करता जाऊंगा जो मैं कर सकता हूँ, जिससे बात एकदम भैया क्लियर हो जाए, अटैच हो जाए सवाल के साथ तुरंत। देखो क्या, तो बच्चों शुरुआत कैसे करते हैं द्विघात समीकरण को हल करने की। आप सबसे पहले क्या देखना, एक्स स्क्वायर के आगे क्या दे रखा है, आगे का मतलब उसका गुणांक क्या है, पहले वो देखते हैं। सबसे पहला काम ही होता है। तो बच्चों आप देखेंगे इसका गुणांक मैं यहीं पर लिखता हूं बच्चों, अगर होगा तो 1 ही तो होगा, जब कुछ है नहीं तो गुणांक 1, इतना आपने देख लिया। अब आगे क्या करना है वो भी देखो,
क्या होता है बच्चों, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक आएगा, जो आपको मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक आएगा उसकी गुणा, बच्चों देखो मैं आपको याद रहे, मैं यहां पर थोड़ा सा अंडरलाइन भी करना चाहूंगा, मैं जो एक्स स्क्वायर का गुणांक आएगा उसकी गुणा करनी होती है अचर वाले के साथ। गुणा किसमें करते हैं बच्चों, अचर वाले के साथ। अचर क्या हुआ, जहां पर आपका x है ही नहीं, भैया कहां पर x नहीं है, यहां भी x आ रहा है, यहां भी x आ रहा है, यहां तो है नहीं x आपका, तो किसमें गुणा करनी है, एक की गुणा हम करेंगे बच्चों 2 में। अभी आप फिलहाल के लिए इस साइन को भूल जाओ कि भैया माइनस से कहीं गुणा करनी हो, कुछ नहीं, दिमाग से ये बात हटाओ। एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसकी गुणा इस नंबर से, बस नंबर पर ध्यान दो कि नंबर क्या लिखा हुआ, देखो चलो। तो बच्चों एक की गुणा, इसका मतलब मुझे 2 से करनी है, तो 2 ही तो आएगा। ये पहला काम होता है, जिसको आता है अच्छी बात है, जो थोड़ा बहुत कंफ्यूज होता है इसको गुणनखंड करने में, वो आप देख सकते हो, सब कुछ बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो एक की गुणा 2 में कर दी, मतलब एक्स स्क्वायर के गुणांक की गुणा बच्चों हमने किस में करनी है, अचर में, जहां एक्स नहीं है। साइन को फिलहाल के लिए दिमाग से हटा देना। चलो कितना आया, 1 गुणा 2 बराबर 2, 2 आ गया हमारा। अब क्या होता है, आगे क्या होना है बच्चों, जो यहां नंबर आता है, जैसे हम आप देखेंगे 2 आ रहा है, 2 आप लिख दो, 2 लिख दो। इस 2 के बच्चों वो करो गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब उसको तोड़ो। जैसे यहां पर आप देखेंगे ये 2 आ रहा है, आप देखेंगे ये 2 आ रहा है, तो मैं इसके गुणनखंड कैसे करूंगा, मतलब गुणनखंड का मतलब आप ये कह सकते हैं, यहां पर ये देखिए, यहां पर मुझे वो नंबर लिखना होगा जो इस 2 को पूरा पूरा विभाजित कर सके। तो बच्चों कौन सा नंबर होगा ऐसा, 2 ही तो होगा। ये देखो जो बच्चों ये 2 होगा उसको यहां लिखो, तो 2 एकम 2, आप ऐसे तो पढ़ते होंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, या इंग्लिश में जो थोड़ा बहुत अच्छा है तो पढ़ता होगा 2 1 जा 2, कुछ ऐसे तो होता है। तो 2 जो होगा इस 2 को कितनी बार करेगा विभाजित, 1 बार। तो आपने यहां पर लिख दिया भैया 1, ऐसे तो होगा इसका गुणनखंड का मतलब, गुणनखंड का मतलब इसका टुकड़े करना, ब्रेक करना इसको। अब आगे क्या होगा, 1 कर देगा 1 को। तो इसका दूसरा स्टेप ये है कि हमें जो नंबर आएगा गुणा करके उसके क्या करना है, टुकड़े करने हैं, ब्रेक करना है इसको छोटे छोटे नंबरों में। तो ये बच्चों नंबर क्या आ गए आपके, 2 आ गया और 1 आ गया। पहली बात खत्म। दूसरी बात ये थी, अब आगे क्या करना है भैया, उसके जो वो थे गुणनखंड 2 और 1 आ रहे हैं, इतनी बात खत्म। बच्चों ये मैं इसलिए डीपली बता रहा हूं कि अब आगे जो सवाल अगर ऐसा आएगा तो मैं वहां पर बच्चों डायरेक्ट कर सकता हूं, क्योंकि मुझे ये याद रहेगा कि आपको मैंने जब समीकरण हल कराई थी तो डिटेल बताई थी मैंने, इसलिए एक सवाल में डिटेल, आगे अगर कुछ ऐसा आता है तो हम करेंगे वहां पर डायरेक्ट, ठीक है। तो बच्चों ये कितना आ गया, 2 और 1 इसके आ गए गुणनखंड आ गए। अब क्या करना है, अब आपको क्या देखना है, वहां पर आइए। आपको अब देखना है इतना करने के बाद कि भैया x जो है x, अब x पर आए, देखो अब कहां पर आ रहे हैं हम, x पर आ रहे हैं। x के आगे नंबर कितना है बच्चों, देखो कुछ नंबर लिखा हुआ है x के आगे, कुछ भी नहीं है, लिखा है 1। ये देखो x के आगे आप ध्यान देखेंगे तो 1 ही तो होगा, जब नंबर नहीं लिखा है तो 1 मान लो, कोई टेंशन नहीं। अब क्या हुआ, आपने x के आगे का नंबर देख लिया, भैया 1 आ रहा है, ठीक। अब क्या होगा आगे, आपने गुणनखंड किए, कितने आ रहे हैं इसके, 2 और 1। अब आपको उस 2 और 1 को ध्यान से सुनना बच्चों, 2 और 1 को जो गुणनखंड आए थे इस प्रकार लिखना है कि घटाने पर, बच्चों अब इसका यूज होगा साइन का। ये देखो बच्चों, देखो एक एक स्टेप ऐसा चलता है कि 2 और 1 को आपको ऐसा लिखना है कि घटाने पर बच्चों 1 आ जाए। 1 का मतलब क्या, x का गुणांक आ जाए। एक बार और कह रहा हूं बच्चों में, पहला स्टेप क्या था, एक्स स्क्वायर के गुणांक की गुणा कर दो अचर के साथ, साइन को दिमाग से हटाओ। भैया 2 आ गया,
जो आएगा गुणा करके उसके टुकड़े कर दो, टुकड़े का मतलब उसको पार्ट्स कर दो, 2 3 4 कुछ भी आ सकता है। मान लो आपका 6 आ रहा है तो 2 × 3 या 2 × 3, इस प्रकार कर रहा हूं मैं, कर दिया। अब आपको क्या करना है, ये देखना है x के आगे का गुणांक क्या है, कितना है यहां पर 1 गुणनखंड कितने आए थे 2 और 1। अब 2 और 1 को ऐसा लिखना है कि घटा के, बच्चों मैं घटा के क्यों कह रहा हूं, ये देखो आप ये देखेंगे छोटी छोटी बातें पर बहुत मेन हो जाती हैं। किसी को बच्चों, अधिकांश बच्चों को ये चीज पता नहीं होती, अगर जो थोड़ा ऐसी करते हैं डायरेक्ट, इसलिए कह रहा हूं 2 और 1 को घटा के हमें 1 लाना होता है। 1 लाने का मतलब देखो जहां मेरा हाथ है x का गुणांक वो लाना होता है। तो बच्चों x का गुणांक तो 1 है, तो 1 क्या हमारा 2 - 1 करने पर नहीं आएगा। और 2 और 1 क्यों, क्योंकि गुणनखंड क्या है इसके 2 और 1। ये 3 स्टेप होते हैं, उसके बाद तो सवाल आपका कुछ भी नहीं रह जाएगा। और घटा के क्यों बोला मैंने, साइन देखो मैंने डबल निशान लगा रखा है, आपको याद रहे, माइनस है तो माइनस करके लाना होगा x का गुणांक, प्लस है तो प्लस करके लाना होता है। अब आगे बढ़े हो, देखो अब कोई टेंशन नहीं है, ये आपका हो गया x² प्लस, बच्चों इस 1 को मैंने क्या लिखा, x के गुणांक को 2 - 1, ये आपका आ गया 2 - 1, x तो बाहर है, -2 = 0। अब कोई टेंशन नहीं है, बस 3 स्टेप याद कर लो जो बताया मैंने आपको, कोई सा सवाल उठा लो। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो उसका भी समाधान है, पर वो बताएंगे जब सवाल आएगा हैंड टू हैंड, अभी नहीं। इतना आ गया आपका। अब बच्चों इस 1 को लिख दिया मैंने 2 - 1, बाहर तो आपका x है। अब x को अंदर लिया हो गुणा में, तो कितना आ जाएगा आपका ये x²। बच्चों गुणा आराम से करना, x के देखो x तो है ही, ब्रैकेट के बाहर साइन भी देखते रहना, ब्रैकेट को जहां मेरा हाथ जा रहा है यहाँ देखो। और मैं तो इसको मैंने ना कुछ इस प्रकार ये काम करता रहता हूं कि थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए, ब्रैकेट के बाहर जो साइन है उस पर भी ध्यान देते रहना। बाहर साइन किसका है प्लस, और x आ रहा है तो प्लस x की गुणा होगी अंदर, कितना आएगा ये आपका 2x - x - 2 = 0 आ गया। अब क्या करना है, अब तो बस सिंपल से काम है, 2 पकड़ लो, 2 जैसे मैंने इन दोनों को पकड़ लिया और बच्चों इन दोनों को ले लिया। उन दोनों को पकड़ के आपको लेना है उनमें कॉमन, कि भैया उन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, क्या आ रहा है कॉमन, देखो x² और 2x में कॉमन क्या आएगा आपका x, मतलब जो दोनों में है कॉमन का मतलब ये तो होता है। अंदर क्या बचेगा, देखो x² से यहाँ पर एक x बाहर आ गया, अंदर बचेगा आपका x, प्लस में प्लस आ गया, कोई दिक्कत नहीं। यहां से बच्चों x हट गया है तो 2 ले लिया। अब इसमें और इसमें आप देखेंगे क्या हो रहा है बच्चों, इसमें और इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, देखिए आप, पर एक चीज आ रही है, माइनस का साइन यहां पर भी है बच्चों, यहां भी है, तो माइनस का साइन आपका आ गया। अब आपको मैंने ये चीज बताई, एक देखिए नंबर 1 जो होता है वो ऐसा होता है हर नंबर के अंदर शामिल होगा। जैसे भैया मैं कह रहा हूं आपसे बच्चों 3 है, तो क्या 3 को मैं ऐसा नहीं कर सकता कि 3 × 1, 4 है तो 4 × 1, इसका मतलब क्या हुआ, एक नंबर हर किसी में आ ही जाता है। तो इसका मतलब अगर इन दोनों में कुछ नंबर कॉमन नहीं है तो एक नंबर ऐसा है जो होगा ही होगा हर हाल में, वो क्या है 1। तो आपने बच्चों वो 1 भी ले लिया, अंदर क्या बचेगा, देखो जब माइनस माइनस हमने बाहर ले लिया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब वो माइनस बाहर आ गया तो अंदर क्या हो जाएंगे वो प्लस, तो ये आपका हो गया x + 2 = 0। ठीक है। अब बच्चों आप देखेंगे पूरे में जहां मैंने डबल लाइन कर रखी है ये टर्म्स पूरा या ये फैक्टर पूरा कॉमन आ जाएगा। क्या आ रहा है आपका x + 2 पूरे में आ गया। आप देखेंगे x + 2 को मैंने यहाँ ले लिया कॉमन, अब दोनों में बाहर ले लिया, ये इसका मतलब बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा आपका x।
ऐसे बच्चों x+2 आप देखेंगे यहाँ पर, ये भी हमारा बाहर आ गया, तो यहाँ कितना आ जाएगा x - 1 बराबर 0, ये तो आया। तो अब दो फैक्टर आ गए इसके, x+2 और x - 1 बराबर 0, जैसा आप देख सकते हैं बच्चों। आपको मैं एक सिंबल कह सकते हो इंग्लिश में, या एक मतलब दिखाने का तरीका देखो। साथ साथ मैंने क्या बताया, सब कुछ छोटी छोटी बातें भी हम बताने की पूरी कोशिश करेंगे साथ साथ, चाहे वो सवाल के बीच में आए, जब हम टॉपिक्स बताएं, कहीं पर भी आता है किसी भी प्रकार से। तो क्या मैं कर रहा हूं आपको मैं बता देता हूं। देखो बच्चों, ये भी देखो छोटी सी बात है पर आपको पता होनी चाहिए। देखो ये भी साइन आपका हो सकता है कहीं ना कहीं मिलता जाए, इसलिए बता रहे हैं आपको। देखो बच्चों, ये कुछ ऐसा होगा, दो लाइन खींची होंगी और ये कुछ इस प्रकार से, ये हो सकता है आपको मिल जाए। आप सवाल देख रहे हो कभी उठा के, वहाँ पर ये बना हुआ आ जाएगा, इस प्रकार में कह रहा हूँ, तो आपको पता तो होना चाहिए बच्चों। इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में तो कहते हैं इम्प्लाइज, इंग्लिश में क्या कहते हैं इम्प्लाइज, पर इंग्लिश को फिलहाल रोक दो। हिंदी में क्या बोलते हैं, दर्शाना। यहाँ लिखो इसको, देखो यहाँ लिखाएंगे वो, यहाँ पर ये क्या है आपका, इसका मतलब क्या होता है, दर्शाना। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो x+2 x - 1 बराबर 0 आ गया। अब मैं देखो ये साइन बनाने वाला हूं, यहां बना दो, कोई दिक्कत नहीं, बन गया। तो बच्चों इस साइन का मतलब क्या बताया मैंने, दर्शाना। मतलब हमने ये जो काम किया है, देखो इसका मतलब होता क्या है कि हमने बच्चों जो पहले काम किया है, देखो इस एरो से पहले जो काम किया है, ये काम ये दर्शाएगा। इसका मतलब ये होता है, मतलब एरो का मतलब ये है कि ये चीज जो है आगे ये दर्शाएगी कि ये चीज आएगी या ये चीज आ सकती है। तो बच्चों x+2 x - 1 बराबर 0, तो इससे आप देखेंगे x+2 का मान कितना आएगा यहाँ पे 0 करने पर। चलो आपको ये भी बता देते हैं, देखो साथ साथ, देखो साथ साथ कोई दिक्कत नहीं है, बस एक को देख लें। देखो x+2 कितना है, आप देखेंगे बच्चों x+2 बराबर 0, हम ऐसे तो करते थे गुणनखंड करने के बाद। तो x का मान कितना आएगा यहाँ से बच्चों, -2 आपका उधर भाग गया। ठीक, आगे बढ़ो। ऐसी x - 1 को लेंगे तो x आपका कितना आ जाएगा 1। तो यहां से x जो है बच्चों कितना आ रहा है आपका, -2 और 1। यहां तक बात खत्म। मतलब जो सवाल में वो कह रहा था कि जो समीकरण है उसका हल करो, और उसके हल को किस में लिखो, रोस्टर रूप में। और रोस्टर रूप आपको पिछली क्लास में क्या बताया था मैंने, देखिए यहाँ पर एकदम याद आ जाएगा। हाँ यार, रोस्टर रूप तो ऐसा होता था, देखिए देखो यहाँ पर। तो मैं इसको बच्चों थोड़ा सा ऐसा कर दूँ, ये देखो ये यहाँ बंद। आप ये देखिए, देखो इतने में तो हमारा एक काम आ गया। बाकी काम जैसा आप भी तो करते होंगे, लाइन खींच के जब काम करते हैं कि भैया आधा काम तो मेरा यहाँ पर है, आधा काम इस तरफ है। तो वही चीज़ हम भी कर लेते हैं कभी कभी कि आधा काम हमारा ये हो गया, बाकी काम बच्चों यहाँ पर देखो, जहाँ मैं आपको हाथ का निशान बता रहा हूँ, आप ये कह सकते हैं जहाँ मैं हाथ लगा रहा हूँ। चलो आगे बढ़ो। तो हम क्या लिखेंगे, अतः क्या बच्चों, रोस्टर रूप। ठीक है, इतना लिख दो अभी। अतः रोस्टर रूप क्या होता था, क्या बताया था आपको मैंने, जो कुछ भी दे रखा है उसको लिखना है कॉमा लगा के। कॉमा नहीं लगाया रोस्टर रूप आपका नहीं बनेगा। विशेष ध्यान, जब आपको मैंने बताया था इससे पिछली क्लास में, फर्स्ट क्लास जो हमारी आप कह सकते हो, तो यहां बच्चों x के दो मान आ रहे हैं, -2 और 1। इसको आप किस में लिखेंगे, समुच्चय के रोस्टर रूप में। हो आपको तो मैंने बताया था, इसको आप मत भूलना। ब्रैकेट ये तो आना ही आना है, ये तो श्योर है, 101% है, चाहे आपका पहला रूप आए या दूसरा, उससे कोई मतलब नहीं है, ये तो आएगा ही आएगा भैया ये ब्रैकेट। अब देखो यहाँ बात किसकी हो रही थी, उसके
हल की, हमने हल किया, कितना आया -2 1, इसको उसमें लिख दो इस मंझली ब्रैकेट के अंदर, मतलब -2, 1। तो बच्चों देखो जो थोड़ा सा अलग हो रहा है ना ये मंझला ब्रैकेट, उसको मैं अलग दिखाने के लिए इससे दिखा रहा हूँ, ऑरेंज लाइन से। तो अब आप बताइए बच्चों कि ये आपका रोस्टर रूप है या नहीं है? है, क्योंकि मंझला ब्रैकेट तो आएगा, नंबर जो थे, जो बात हमें कही गई थी उसको मैंने कैसे लिख दिया, कॉमा लगा के, वही आपका सवाल खत्म। तो बच्चों ये आपका पहला सवाल यहीं पर आके खत्म हो जाता है, ठीक है। ये गुणनखंड मैंने इसलिए डिटेल आपको बताया है कि जो जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं कि भैया पहले गुणा करो, फैक्टर करो, घटा के या जोड़ के एक्स का गुणांक लाओ, अच्छे से समझना आप इस बात को, देखना सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आप कुछ भी कर सकते हो, कितना बड़े से बड़ा दीर्घात का समीकरण। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे का मतलब हमारा सवाल नंबर 2, मतलब उदाहरण नंबर हमारा 2। फिर सवाल लिखते हैं क्या है। तो बच्चों उदाहरण 2 जैसा आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक। क्या हुआ, एक बच्चों समुच्चय यहां पर दे रखा है, ब्रैकेट आपको बताया, मंझला ब्रैकेट तो आपको मैंने बताया, ये हमारा देखो यहां से लेके यहां तक खत्म हो गया बच्चों, एक पूरा हमारा समुच्चय। पर उसमें हमें क्या क्या बोला हुआ है वो देखते हैं। एक्स बच्चों, एक्स देखो, एक्स आ देखिए जहां मेरा पेन जहा रहा है, एक्स 2 बिंदु आ गए। 2 बिंदु क्या बताया मैंने, अभी तो बताए हैं थोड़ी देर पहले। 2 बिंदु का मतलब सच दैट इंग्लिश में कहते हैं, या उसमें हिंदी में क्या कहते हैं, ऐसा है। चलो x ऐसा है, तो बच्चों मैं इसको या तो ऐसा कैसे पढ़ूंगा कि x ऐसा है, या इंग्लिश में भी मैं हो सकता है या बीच बीच में कह दूं x सच दैट। आगे बढ़ते हैं, तो बच्चों x ऐसा है कैसे, x एक धन पूर्णांक है। देखना बच्चों मैं इसी के लिए कह रहा हूं, इन बिंदुओं को आपको ध्यान से देखना है भैया कि कब क्या कह रहा है, उसमें जरा सी भी गलती ना हो जाए, जिसे कहते हैं ऊंच नीच वाला काम, कि वहां पर कुछ मतलब अलग दे रखा था और आपने कुछ गलती से अलग मान लिया, पूरा सवाल आपका गलत भी हो सकता है। तो x सच दैट या ऐसा है कि x हमारा धन पूर्णांक है, मतलब हमें x को क्या लेना है बच्चों, धन पूर्णांक लेना है, हम माइनस नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि यहां बात किसकी हो रही है, धन पूर्णांक की। आगे बढ़ो, और x का स्क्वायर बच्चों, x का स्क्वायर जैसा आप देखेंगे, ये साइन तो आपको पता होगा, जैसे हम ये कहते हैं, देखो अभी मैं आपको बता दूंगा, साइड में मैं आपको देखो बताते रहूंगा, ठीक है। साइड का काम हमारा साथ साथ चलता रहता है। देखो जैसे बच्चों उसकी अभी बात करेंगे, अभी जरा एक सेकंड आप देखिए। जैसे मान लो ए, ये बच्चों मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ थोड़ा अपनी तरफ से ना, कुछ साथ साथ आपको कुछ ना कुछ जो है जितना भी है, जितना भी हमें ज्ञान है सब आपके साथ करते रहेंगे कंट्रीब्यूट। चलो जितना हमको पता है, मतलब चलो बच्चों यहाँ देखिए आप, ए बी लिखा हुआ, सिंपल सी बात है, आपको पता होगा वैसे, तभी एक बार देख लो। और बच्चों यहाँ मुंह किसकी तरफ खुला हुआ है, मतलब मुंह खुलने का मतलब देखिए मेरा जहाँ हाथ जा रहा है ऐसा करके, कुछ ऐसा तो है ये, कुछ देखो यहाँ देखो, ये कुछ इस प्रकार से हो गए। जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो नंबर बड़ा होता है, जिसकी तरफ मुंह खुलेगा, ऐसे आप देखिए, देखो मैं इसको और बनाऊंगा, ये देखो मुंह खुलने का ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो नंबर बड़ा होता है। और जैसे यहां देखो ये लिखा हुआ, मुंह किसकी तरफ आ रहा है, बी की तरफ, तो बी इसका मतलब बड़ा है। और सिंपल सी बात है बच्चों, अगर बी बड़ा है तो ए छोटा होगा, ठीक। अब यहां आ जाओ, एक्स स्क्वायर, मुंह बच्चों कहां खुला हुआ है, 40 की तरफ, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर छोटा है 40 से, ये तो बताया मैंने आपको। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बच्चों दोबारा को रोस्टर रूप में लिखिए, मतलब ये पूरा जो हमें दे रखा है बच्चों, देखो जहां मेरा हाथ जा रहा है, पूरा समुच्चय जो दे रखा है उसको मुझे कैसा लिखना है बच्चों, रोस्टर रूप में। रोस्टर रूप का मतलब क्या बताया आपको मैंने, इससे पिछली क्लास में बार बार क्यों जिक्र करता रहता हूं मैं, कि आप थोड़ा बहुत वहां पर भी एक
कनेक्शन जोड़ सकें इससे पिछली क्लास में। ये क्लास खत्म होगी तो थर्ड में मैं कहूँगा कि इससे पिछली क्लास में, इसलिए चलो। तो यहाँ पर रोस्टर रूप का मतलब अभी अभी सवाल खत्म किया है, ब्रैकेट आएगा मंजिल ब्रैकेट, और नंबर कैसे आएंगे आपके, कॉमा करके। अब देखते हैं चलो क्या करना है। तो यहाँ बच्चों इसका मैं हल आपको करके बताता हूँ कि किस किस प्रकार से सॉल्व होगा वो। x था, आप देखेंगे कैसा था, x मुझे लेना है बच्चों धन पूर्णांक, माइनस नहीं ले सकते क्योंकि धन की बात आ रही है। छोटा किससे होना चाहिए बच्चों, एक्स स्क्वायर लेस, इसको देखो इंग्लिश में बोलते हैं छोटा, देखो इंग्लिश में तो बोलेंगे लेस, और हिंदी में बोलते हैं कि एक्स स्क्वायर छोटा है किससे, 40 से। ठीक है, तो आप देखो इस पूरे को एक बार यहाँ लिख भी सकते हैं ऐसा, एक्स सच दैट, जैसा वही बात बताया आपको, ऐसा है एक्स एक। ठीक है, क्या है बच्चों ये आपका धन पूर्णांक है, ये आपको दे रखा है। और क्या दे रखा है, मैं इसको यहां लिख देता हूं। ठीक है, और क्या दे रखा है आपको, एक्स स्क्वायर बच्चों लेस किससे है, 40 से, मतलब ये हमको दे रखा है, उसको मैंने आपको यहाँ पर लिख के बता दिया एक बार और। तो अब क्या करना है, x को मुझे धन पूर्णांक लेना है बच्चों, कह रहा है वो लेने की धन पूर्णांक, और इस प्रकार लेना है। देखो इस पॉइंट पर आ जाओ, अब यहाँ पर आ जाओ, उसकी कंडीशंस पर आओ बच्चों। ये देखो जहां मैं फिर वही बात अंडरलाइन करना चाहूंगा, इस कंडीशन पर आओ, x का स्क्वायर करें तो वो जो आए x का स्क्वायर वो 40 से कम हो, तो हमें x का ऐसा मान लेना है जिसका मैं क्या करूं, स्क्वायर करूं। स्क्वायर तो हम कर सकते हैं, उसकी गुणा 2 बार, उस पूरे का मान छोटा किससे आना चाहिए बच्चों, 40 से। तो मैं आपको फिलहाल एक दो का आपको बताऊंगा मैं रफ में, देखो करके ऐसे करें, देखो थोड़ा सा ये देखो, एक आपको आइडिया हो जाए ना, उसके बाद तो यहाँ डायरेक्ट कर देंगे इसका आंसर। बच्चों मैंने क्या किया, x को ले लिया 1, x को मैंने क्या ले लिया 1, ध्यान से सुनना बात को, x को मैंने 1 लिया, 1 हमारा धन पूर्णांक है या नहीं है, माइनस की बात ही नहीं आ रही, सिंपल सी बात है, धन पूर्णांक, बात खत्म। मतलब जो यहाँ पर कह रहा था कि x हमारा धन पूर्णांक होना चाहिए, उसके अनुसार x हमारा 1 क्या हो गया, धन पूर्णांक हो गया। फिलहाल अभी 1 की बात कर रहा हूँ मैं, आगे बढ़ेंगे बाद में। अब क्या हुआ, इस कंडीशंस के अनुसार, क्योंकि ये कंडीशंस जो है संतुष्ट होनी चाहिए, जो मैंने आपको कहा, आप कुछ भी नहीं ले सकते अपनी तरफ से, वो ही लोगे जो यहाँ पर कह रहा है, बस इस बात पर फोकस कर लो। तो x का स्क्वायर, मतलब जैसे मैंने x को लिया बच्चों 1, धन पूर्णांक लिया, तो इसका मैं स्क्वायर करूं तो वो स्क्वायर 40 से कम आना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रख लो, क्योंकि इसकी कंडीशन में 40 से कम आना चाहिए। तो आप यहाँ देखेंगे अगर मैं x का स्क्वायर करता हूँ बच्चों, x कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर हमको बताइए भैया कितना आता है, 1, कोई बड़ी बात नहीं है। 1 का स्क्वायर करूँगा, स्क्वायर क्यों कर रहा हूँ वो भी देखो, यहाँ पर स्क्वायर की बात आ रही है, किया कितना आ रहा है आपका 1, क्या बच्चों 1 जो आ रहा है स्क्वायर करने पर जो 1 आ रहा है, क्या 40 से कम नहीं है? तो इसका मतलब आप यहाँ पर ये दिखा सकते हैं कि भैया ये जो नंबर है वो आपका छोटा किससे आ रहा है, 40 से। अब x को मैंने 1 लिया, उसका स्क्वायर करना पड़ा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर की बात आ रही थी, क्यूब की बात आती तो मुझे क्यूब करना पड़ता, जिसकी बात आएगी वो मुझे करना पड़ेगा, कर दिया। स्क्वायर कितना आ रहा है, 1, ठीक। अब 1 क्या 40 से छोटा नहीं है, तो इसका मतलब जो पहला नंबर होगा बच्चों, जो आपका पहला नंबर होगा वो आपका क्या होगा, 1 होगा, और जो छोटा किससे है जिसका स्क्वायर 40 से। ऐसे बच्चों हम क्या करेंगे, इसमें 2 को ले लेंगे, मतलब उन नंबर को लेना है बच्चों जहां पर आपका स्क्वायर करने पर क्या आ जाए, 40 से छोटी संख्या। और देखिए देखो आपको मैंने क्या बताया, 1 2 और बताएंगे, देखो साथ साथ, ये तो बच्चों इसका था, ठीक है। अगर मैंने बच्चों x को ले लिया 2,
तो x का स्क्वायर करेंगे तो हमको पता है भैया x का स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना होता है आपका 4। तो क्या 4 नंबर आपका छोटा नहीं है 40 से? है। मतलब आपको वो नंबर लेना है जो धन पूर्णांक को माइनस नहीं ले सकते, ठीक है, उसका स्क्वायर करने पर 40 से छोटा आ जाए। तो अब नंबर कौन कौन से हुए बच्चों, देखो साथ साथ, तो हम यहाँ पे लिख देखो, दिए गए, आप इसको ऐसे लिखिए, देखो दिए गए, ठीक है, दिए गए समुच्चय का, दिए गए समुच्चय का रोस्टर, ठीक है बच्चों, रोस्टर रूप क्या है, निम्नलिखित है। मतलब आप देखो, मैंने को आपको फिर एक बात कहना चाहूंगा कि बच्चों जो काम, आप इसको भी नोट कर सकते हैं, जो काम बच्चों मैं यहाँ ब्रैकेट में करता जाता हूँ, फिलहाल तो आप देखो, हम दूसरी क्लास है हमारी, आगे भी देखते रहना, तो वो आपको समझाने का पूरा नज़रिया है हमारा, किसी भी तरीके से बात आपको समझ में आ जाए कि क्या हो रहा है, किस किस प्रकार से हमें इसको करना है। तो अगर आप ये काम, जैसे आपका ये सवाल आया बच्चों, तो ये काम आप जांचने के लिए साइड में, जैसा होता है कि रफ काम थोड़ा जांचने के लिए क्या करूं क्या ना करूं, वहाँ पर ये काम आप कर सकते हैं, उससे और आपका अभ्यास अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और मेन काम तो आपको पता है यहाँ पर हमारा होना ही होना है, तभी आपको मैं सब जांच करके बता दी कि अभी कौन कौन से नंबर आएंगे, कैसे कैसे लेना है। तो अब देखिए बच्चों, एक तो नंबर क्या आया 1, दूसरा क्या आया 2, कि 2 का स्क्वायर कितना होगा आपका 4, 3 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 9, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। ये तो आप निकाल सकते हो ना, इसी प्रकार देखो, इसी प्रकार निकाल सकते हैं ना। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर नहीं आएगा, अभी आपको बताऊंगा क्यों, निम्नलिखित है। देखो यहाँ पर क्या करो पहले बच्चों, ब्रैकेट आ गया, तो यहाँ पर x देखो यहाँ पर x ऐसा है, मतलब हमें यहाँ पर देखो इस समुच्चय में लेना किसको है x, इस बात पर ध्यान रखना कि आप x स्क्वायर का मान ले लो, पूरा सवाल गलत हो जाएगा आपका। इस समुच्चय में यहाँ क्या लिखा हुआ, इस पर ध्यान देना है आपको, यहाँ लिखा हुआ है x, तो x का मतलब वो जो आपने x माना है उसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो हमने x क्या क्या माना, जो इस कंडीशंस को कर रहा था संतुष्ट, 1 2 3 4 5 6 वो नंबर आएंगे यहाँ पर। कहीं आपने वो देखा कि स्क्वायर करके लिख दिया, पूरा सवाल गलत, क्योंकि यहाँ पर रोस्टर रूप में कंडीशन आती है वो x की आती है कि भैया x के कौन कौन से केस इसको संतुष्ट करेंगे। तो कौन कौन से आए थे आपके 1 2 3 4 5 और 6, और मैं तो कह रहा हूँ बच्चों ब्रैकेट बंद हो गया कि ये नंबर ऐसे हैं कि जिनका मैं स्क्वायर करूंगा तो उसका स्क्वायर किससे छोटा आ जाएगा आपका 40। अब आपको मैंने कुछ कहा था अभी बीच में, 7 क्यों नहीं लिया, लो देखो, मैंने देखो यहाँ पे मैं साइड में करता रहता हूँ आपको जो मैं कह रहा हूँ, मैंने x को ले लिया बच्चों 7, मान लो थोड़ा उल्टा भी सोचा करो, x को 7 ले लिया, तो x का स्क्वायर आपको पता है कितना आ गया भैया 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर का मतलब सबको पता है भैया 49 होता है, 49 होता है, यही तो होता है, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 आएगा। अब क्या हुआ, मैंने 49 इसके अनुसार यहाँ रख दिया, तो क्या 49 40 से छोटा है क्या, क्योंकि जहाँ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, तो इसके अनुसार तो बच्चों 49 छोटा हो गया 40 से, नहीं होगा, मतलब जो कंडीशंस की बात दे रखी थी वो संतुष्ट नहीं हो रही है। तो किसको लेना है, जो उस कंडीशंस को संतुष्ट करे जिसके बारे में हमें जिक्र कर रखा है या कह रखा है। इसी के साथ सवाल आपका दूसरा खत्म, मतलब उदाहरण 2 हमारा खत्म। बढ़ते हैं अपने अगले पर, देखो क्या है उदाहरण नंबर बच्चों 3, उदाहरण नंबर आपका क्या आ गया इसमें 3। देखो 3 में क्या होने वाला है, तो बच्चों सबसे पहले आपको पता है सवाल पहले देखेंगे कि किस बारे में बात कर रहा है, फिर उसके बारे में विचार करेंगे कि क्या क्या हमें निकालना हो सकता है इस पर। देखो क्या दे रखा है,
उदाहरण 3 है बच्चों, समुच्चय ए। समुच्चय ए की बात हो रही है। ए कैसा लिखा हुआ इसने, स्मॉल या कैपिटल? कैपिटल, क्योंकि स्मॉल तो लिख ही नहीं सकता। कंडीशन होती है इसकी, शर्त होती है समुच्चय को लिखने की। आप कह सकते हो पाबंदी है कि भैया आएगा तो कैपिटल ही आएगा। मंझला ब्रैकेट भी आप देखेंगे मिलेगा, जिसकी मैंने बात बताई थी आपको, बीच वाला जो होता है मंझला ब्रैकेट। ए में बच्चों हमें क्या दे रखा है, 1 4 9 16 25 डैश 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 का मतलब क्या हुआ, इसी प्रकार भैया आगे भी चलता जाएगा। डैडस का मतलब आपको मैंने अभी बताया था, देखो इससे पिछली क्लास में, जहाँ डैडस मैंने खुद ही लगाया था एक जगह। डैडस का मतलब इसी प्रकार चल रहा है। देखो 1 आया, 4 आया, 9 आया, 16 आया, 25 आया, हो सकता है आगे तुम्हारा 36 आ जाए, फिर 49 आ जाए, फिर आपका 64 आ जाए। अब मैंने ऐसा क्यों बोल दिया, आपका 36 आ जाए, 49 आ जाए, 64 आ जाए, कुछ सोच के तो बोला होगा। 60 क्यों नहीं बोला मैंने, 55 क्यों नहीं बोला, ये भी सोचो, उसको बताऊंगा मैं इस लाइन के बाद। फिर आगे बढ़ते हैं। को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। अब सवाल उल्टा हो गया। अब तक आप क्या कर रहे थे, जो हमें दे रखा था समुच्चय, उसको हम किस में लिख रहे थे बच्चों, रोस्टर रूप में। यहां क्या हो गया, उल्टा हो गया भैया। रोस्टर रूप क्या होता था, जो आपको सवाल कराया मैंने अभी इसी क्लास में और उससे पहले बताया था, ब्रैकेट आएगा और नंबर हमें लिखने होते हैं कॉमा लगा के। फिर उसको मैंने किस प्रकार लिखा था आपको बताया था। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ बच्चों समुच्चय में देखो, जहाँ मेरा पेन जा रहा है, ए दे रखा है समुच्चय, वो कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें नंबर कैसे आ रहे हैं, कॉमा लगा के। देखो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, फिर देख तो लें। 1 4 9 16 25 आगे डैश। तो नंबर आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कॉमा लगा के। तो इसका मतलब आप ये भी कह सकते हो कि जो ये समुच्चय दे रखा है वो किस रूप में दे रखा है, हमें रोस्टर रूप में। ये कह सकते हो कि आप ये जो सवाल दे रखा है रोस्टर रूप में हमें दे रखा है। और जो सवाल मैंने किए थे, चलो पहले सवाल की तो बात अलग है कि वो समीकरण थी जो आपको मैंने उदाहरण पहले कराया था। दूसरा वाला आप कह सकते हो कि हमें दे रखा था समुच्चय निर्माण उसमें रूप में। आप ये भी कह सकते हो कि भैया ये इस रूप में दे रखा है, इसका उल्टा निकालना है कि पहले रूप में दे रखा है दूसरा, दूसरे में दे रखा है पहला। ये भी कह सकते हो आप। देखो यहाँ पर ये किस में दे रखा है, आप देखेंगे रोस्टर रूप में, क्योंकि कॉमा आ गया। इसको बच्चों समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। अब समुच्चय निर्माण रूप क्या होता था कि भैया एक्स सच दैट, देखो फिर आपको मैं एकदम कनेक्ट आना चाहता हूं, एकदम कनेक्शन इसका यहां से हो जाए तुरंत सवाल के साथ। तो आपने देखा होगा कुछ ऐसा, तो आपको बताया था मैंने कि यहां पर x कर दो, यहां पर 2 बिंदु लगा दो और x ऐसा है, ठीक है, x ऐसा है। बच्चों इसको मैं इतना छोड़ रहा हूं, बस ये तो बताने के लिए है। कैसा है वो डिपेंड करता है सवाल पर, समय विषय क्या है वो सब कुछ सवाल पर डिपेंड करता है, पर लिखा ऐसा जाता है। मेरा मतलब ये है बताने का, इसको बोलते हैं हम क्या, समुच्चय निर्माण रूप। ब्रैकेट लगाओ, x लिखो, 101% लिखना पड़ेगा x। आपको नहीं लिखा तो वो आपका समुच्चय निर्माण रूप है ही नहीं। x आएगा, ये भी एक गारंटी आएगा, गारंटी है, फिक्स है ये, क्योंकि इनके रूप हैं, ये चेंज नहीं होने के। समुच्चय निर्माण रूप ऐसे लिखा जाएगा, रोस्टर कॉमा के साथ। 2 बातें होती हैं बस। ये आगे बढ़ो, x सच दैट या x ऐसा है। अब वो कैसा है वो डिपेंड करता है सवाल पर, वो डिपेंड करता है बच्चों सवाल जो हमें दे रखा है रोस्टर रूप में वो किस प्रकार से है। चलो अब बात करते हैं आगे। तो बच्चों इसका हम करेंगे हल, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो बच्चों ये जो हमें दे रखा है उसको मैं एक बार और यहाँ पर लिखना चाहूँगा। क्या है बच्चों वो, समुच्चय ए बराबर, आप देखेंगे समुच्चय हमारा ए बराबर जो दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, 1 4 9
16 और 25, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, और हमारा डेटा आगे तक चल रहा है। ये दे रखा था बच्चों, पहली बात इतनी खत्म हो गई। किस में लिखना है इसको? समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। अब समुच्चय निर्माण रूप क्या हुआ, जो आपको मैंने यहाँ पर बताया था, ऐसा है। तो बच्चों अब हो क्या रहा है समुच्चय निर्माण रूप में? देखो मैं आपको पहले ये तो लाइन लिखी दूं कि समुच्चय निर्माण रूप निम्नलिखित है, और कैसा लिखना है वो बताएंगे आपको। देखो पहले यहां लिखते हैं, पहले समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है बच्चों। ये कितना है आपका? समुच्चय निर्माण रूप निम्नलिखित, देखिए बच्चों, निम्नलिखित क्या? निम्नलिखित प्रकार से लिखा जा सकता है। आप इसको ऐसा लिख दो बस, लिखा जा सकता है। अब कैसे लिखा जा सकता है वो देखते हैं। ये देखो बच्चों, समुच्चय था तो इसका समुच्चय निर्माण रूप हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अब कैसे लिखेंगे देखो, तो आपको मैंने क्या बताया, ये तो आएगा ही आएगा, पक्का है। एक्स सच दैट, ये भी आता ही आता है। ये देखो एक्स सच दैट, देखो मैं थोड़ा सच दैट को अलग से दिखाना चाहता हूँ, कुछ ऐसा अच्छा भी लगेगा आपको। ये देखो एक्स सच दैट ऐसा है। अब एक्स सच दैट कैसा है उस पर आते हैं। अब देखो जो मैंने आपको बताया था कि 36, 49, 64 क्यों कहा था, आप ये देखिए, एक जो है बच्चों, एक, वो एक है 1 का स्क्वायर। ये देखो मैं आपको साथ साथ ये कनेक्ट करता जाऊंगा जहां जहां मुझे जगह मिलेगी। बच्चों ये 1 आ रहा है, तो क्या 1 को मैं 1 का स्क्वायर नहीं कर सकता? कर सकते हैं। उसके बाद क्या आ रहा है बच्चों? 4 को मैं ये नहीं कर सकता 2 का स्क्वायर? कर सकते हैं ना। फिर यहाँ कितना आ रहा है बच्चों? 9, तो क्या 9 को मैं 3 का स्क्वायर नहीं कर सकता? ऐसी 16 है तो 16 हमारा 4 का स्क्वायर नहीं होगा। 25 है वो किसका स्क्वायर नहीं होगा? हमारा 5 का होगा। इस प्रकार आ रहे हैं इसमें नंबर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, फिर आएगा 6 का स्क्वायर। और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। तभी मैंने 36 की बात कही थी। फिर 7 का स्क्वायर आएगा, 7 का स्क्वायर 49, तो 49 की बात कही थी मैंने। फिर 8 का स्क्वायर आएगा 64, उसकी बात कही थी। फिर उसके बाद 9 का स्क्वायर आएगा 10 का। इसी प्रकार जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर x ऐसा है कि इसमें जो नंबर आ रहे हैं, मतलब x जो आ रहा है यहाँ पर, ठीक है बच्चों, कहाँ पर? इस समुच्चय में x जो आ रहा है वो आपका स्क्वायर के रूप में आ रहा है। कैसा आ रहा है बच्चों? स्क्वायर के रूप में। और किसके स्क्वायर हो रहे हैं? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। 0 का तो स्क्वायर नहीं हो रहा ना, नहीं। तो 1, 2, 3, 4 क्या होते हैं? ये प्राकृतिक संख्याएं। तो अब देखिए x बराबर बच्चों ये लिखा जाएगा n का स्क्वायर। आप सोचेंगे भैया n क्या आफत आ गई? अब n बच्चों, n यहां पर है आपका प्राकृतिक संख्याएं। और आपको से पिछली क्लास में मैंने बताया था बहुत सारे सेट्स आए थे, n, q, r प्लस z माइनस। उसका मतलब तभी बताया था मैंने आपको। यहां पर मैंने लिखा x बराबर n स्क्वायर, स्मॉल n। आप देखेंगे स्मॉल n मैं क्या कह रहा हूं, आप बस कुछ मत करो, इतना लिखो। अभी देखो n, और हाँ बच्चों आज नया साइन आ गया आपके लिए, एक और नया साइन आपको देखो, ये मैंने बनाया है थोड़ा सा, इसको मैं आपको और बना के दिखाऊंगा। देखो ये एक बार और बना के दिखाऊंगा। ये मैंने कैसे बनाया, इसको ऐसा कर दिया, थोड़ा सा सी टाइप का बना लो, कोई दिक्कत नहीं, और बीच में एक लाइन सी खींच दो। इसको बच्चों हम इंग्लिश में तो कहते हैं बिलोंग्स। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको बच्चों? बिलोंग्स। और हिंदी में कहते हैं कि शामिल होना, अंदर होना, कुछ इस प्रकार से। तो मैं इसको बच्चों ये लिख दूँ ना, देखो यहाँ पर इंग्लिश में भी डाल देते हैं, थोड़ा सा आपको याद हो जाएगा। बिलोंग्स, या हिंदी में क्या? अंदर,
ठीक है, अंदर या शामिल कुछ भी कह दो। तो मैंने यहाँ पे लिखा है एन, अब ये इंग्लिश में क्या पढ़ा जाएगा बच्चों, बिलोंग्स। एन बिलोंग्स का मतलब यह एन अंदर है, किसके अंदर है, कैपिटल एन के। और कैपिटल एन क्यों लिया मैंने, कैपिटल एन क्या है हमारा, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं शुरू किससे होती हैं आपकी, क्या बताया था, देखो मैंने आपको, यहां देखो, प्राकृतिक संख्याएं शुरू किससे होती हैं, 1 2 3 4 चलती जाएंगी। अब देखो अगर n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय उसके अंदर है तो इसका मतलब n हमारा 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, चलते जाएगा। अगर मैंने n को 1 ले लिया तो x बराबर आ गया 1 का स्क्वायर, 2 लिया 2 का स्क्वायर, 4, 3 लिया 9, खत्म सवाल। ये है बच्चों पूरा इसका समुच्चय निर्माण रूप। तो बस मैं सवाल को बच्चों ये खत्म कर रहा हूं, आप देखेंगे। और एक बात और कहना चाहूंगा बच्चों मैं आपको, आप समुच्चय निर्माण रूप को कोशिश करना, देखो मैं साथ साथ तो मैं आपको बता ही रहा हूं, प्रैक्टिस करनी है आपको। हम तो आपको बताएंगे अच्छी तरीके से, आपको प्रैक्टिस करनी है, देखना है, समझना है उस बात को हम क्या आपको कहना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। तो उसको ना बच्चों जो भी हमारा होता है रोस्टर रूप को, जैसा मुझे समुच्चय निर्माण रूप में लिखना होता है, तो हम उसको पता कैसे लिखते हैं, एक फॉर्मूले की फॉर्म में अगर आप लिख सको तो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो देखो मैंने x को क्या लिख दिया बच्चों, एन स्क्वायर, एक फॉर्मूला टाइप का बन गया कि भैया x बराबर एन स्क्वायर है। और उस फॉर्मूले को यहाँ पर आप देखो संतुष्टि होनी चाहिए रखने पर, ऐसे नहीं कुछ भी आपने बना दिया ना, बनाना है फॉर्मूला इसको देखते हुए। तो इसको देखते हुए x बराबर कितना हो गया, एन स्क्वायर। इसी के साथ बच्चों ये सवाल आपका उदाहरण नंबर 3 खत्म होता है और मैं अपनी क्लास को भी बच्चों यहाँ पर समाप्त करना चाहूँगा। अब मिलेंगे नई क्लास में नए उदाहरण नए सवालों के साथ, तब तक ओके, टेक केयर और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से बात को समझिए, ठीक है।